ठीक है, और उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है चैप्टर में? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में आपका क्विज, और जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताना शुरू करो इसके, एक एक करके। कौन बताएगा सबसे पहले? एक एक करके बताना शुरू करो। भारतामध्ये नैऋत्य मान्सून वाहिन्यांची निर्मिती प्रामुख्याने कोणत्या कारणामुळे होते? कौन बताएगा आंसर इसका? सर आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, रिवीजन कर लिया है ना? यस सर, आंसर आंसर ए ए। है। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये वाला नेक्स्ट। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, ऑप्शन डी। थोड़ा जोर से। ऑप्शन डी। एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन? नैऋत्य मान्सून। ऑप्शन ए? ऑप्शन डी। डी बी? डी। सर ऑप्शन डी। डी? डी। डी, वेरी गुड। ठीक है, अगला। रिट्रेटिंग मान्सून का है, मान्सूनचा परतीचा प्रवास भारतात कोणत्या काळात होतो? कौन से टाइम में होता है? ए सर। ए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए सर, अक्टूबर से ए। नवंबर। ठीक है, गुड। ये वाला। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। ऑप्शन ए। सर ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए ए? मेघालय। ठीक, ए सर मेघालय। गुड। नेक्स्ट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी सर बी। बी या डी? ऑप्शन बी। बी, गंगानगर, वेरी गुड। पढ़ा है मतलब आप लोगों ने, वेरी गुड। बताओ इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है या -48 तक होता है? सी गलत है, -48 सही है। ठीक है, इसको याद रखो, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला। ओके सर। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ऑप्शन ए सर। ए? ठीक है, ऑप्शन गुड। ए सर। बताओ अभिसरण, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी? डी सर। गलत है। ऑप्शन डी। इसके ऑप्शन क्या डी। होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या ऑप्शन होता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो, जब डी एयर सर। करंट ऊपर की तरफ उठना, हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, तब तब क्या होता है वो? ये बाष्पीभवन होना होना ही, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो मैंने इसकी वजह ऑप्शन से डी होता कहा था। है। ऑप्शन डी है, ठीक है। चलो, ये आप लोगों ने किया हुआ है, जल्दी बताओ इसका आंसर।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, गुड। एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ब्राजील मध्ये नियमित हिमवर्षा न होना चाहिए। हाँ, हिमवर्षा क्यों नहीं होती वहां पर? क्योंकि उष्णकटिबंध में। वेरी गुड। नेक्स्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। डी, सबसे ज्यादा पावसाचं ठिकाण कोणचं आहे? ऑप्शन डी, अजरकाड़ा कैसे हो सकता है? मौसिनराम है ना मेघालय में। कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने मेघालय में मौसिनराम? ठीक है, कभी कभी वो मौसिनराम की जगह चेरापूंजी लिख देते हैं, तो दोनों सेम ही जगह है वो। ठीक है, चलो करो ये वाला, बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, एक सेकेंड। ऑप्शन बी। बी, बी फॉर बॉम्बे। गुड। चलो ये वाला। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट। थार डेजर्ट क्या होता है वहां पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्लायमेट म्हणजे नेमके काय? हवामान म्हणजे नेमके काय? क्या होता है इसका मीनिंग? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या डी, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। अचानक होणारे वातावरणातील बदल, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं क्या? उसको तो वेदर बोलते हैं ना। क्या होगा ये, ए या डी? तो आप ही बता दीजिए। आप लोग बताओ क्या होता है क्लाइमेट, हवामान? हम लोगों ने पढ़ा ना, पूरा चैप्टर ही पढ़ा। ऑप्शन डी। डी, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, हवाचे दीर्घकालीन सरासरी स्थिति, लंबे टाइम तक जब हम लोग हवा, यानी आप जो यहाँ पर हवा बोला गया है उसका मतलब होता है जो वेदर कंडीशंस है, जो सीजन्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उनको जब लंबे टाइम तक हम लोग स्टडी करते हैं या लंबे टाइम तक वो चेंज नहीं होते, तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। 20 से 30 साल तक का। चलो ये वाला बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक, गुड। अगला। नवंबर ते फेब्रुवारी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये वाला। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। बी, ऑप्शन डी। बी, ये गलत था। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए, गुड। ऑप्शन ए सर। लास्ट क्वेश्चन। तापमान कक्षा या टेम्परेचर रेंज, मैंने इसका आप लोगों को इंग्लिश वर्ड भी बताया था, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है? कमाल व किमान तापमानातील फरक। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी सर। वेरी गुड, चलो गुड। ठीक है,
सही किया आपने ज्यादातर क्वेश्चंस, वेरी गुड। अब आते हैं हम नए चैप्टर के ऊपर, जो कि है नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोले, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है? हाँ सर। ठीक है हाँ सर, क्यों नहीं? ठीक है ठीक है। तो मैं भी अब हूँ। इस चैप्टर से, क्योंकि आप लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले, 2-3 क्लास पहले ज्वाइन करना शुरू किया, इस चैप्टर से मैं इंग्लिश और हिंदी और मराठी दोनों में, तीनों लैंग्वेजेस यूज करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, दोनों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, सेमी हो या मराठी मीडियम वाले हो, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो। नैसर्गिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन, और प्राणी यानी वहाँ का वाइल्ड लाइफ। ठीक है, क्या होता है नैसर्गिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन? वेजिटेशन क्या होता है, पहले वनस्पति बताओ मुझे क्या होता है। वनस्पति या वेजिटेशन क्या होता है? ये जिसका भी माइक है प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। थैंक यू। क्या होता है वेजिटेशन या वनस्पति? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। ठीक है, हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज वेजिटेशन, क्या होता है वेजिटेशन? प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये हो गई आपकी वनस्पति या वेजिटेशन। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नैसर्गिक वनस्पति क्या होता है? सारे सारे जितने भी पेड़ हो रहे हैं वो नेचुरली उग रहे हैं ना। यस ठीक है, सर। तो फिर नैसर्गिक वनस्पति क्यों, नेचुरल वेजिटेशन क्यों? जो वनस्पति खुद से उग जाती है। जो जो वनस्पति खुद से उग वनस्पति जाती है। खुद से होती है, जैसे कि हम बताएं, जो कोई हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप उग जाता है। वो अपने आप उग जाता है। ठीक है, जैसे आम का पेड़ उग जाता है, वो क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन होगा क्या, नैसर्गिक वनस्पति होगा वो? आम का पेड़, इमली का पेड़, जामुन का पेड़, हाँ, होगा, नेचुरल वेजिटेशन होगा नैसर्गिक वनस्पति? नो सर। नहीं सर। क्यों? क्यों वो क्यों पौधे नहीं होगा? हमें लगाने उसके पौधे हमें लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमें भी तो कहीं ना कहीं से बीज मिला होगा ना उसका। अगर आम का पेड़ होता ही नहीं, हम लोगों ने थोड़ी बैठ के उसका बीज बनाया, कहीं ना कहीं से तो मिला होगा हम लोगों को। यस सर, वो पड़ते, नेचुरली उसका होता भी है। नेचुरल होता होगा। ठीक है, देखो, नैसर्गिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन, आप लोगों ने सही बोला कि ये नेचुरली, सारी जितनी भी वेजिटेशन होती है सारी नेचुरली उगती है, उसका कोई और दूसरा कोई सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वो नेचुरली ही ग्रो करेगी, चाहे वो आप अपने खेतों में कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो, चाहे आपके पास में आम का बाग हो, चाहे आपके पास में जामुन का बाग हो, चाहे आपके पास में पपाया का पेड़ हो, कुछ भी हो, वो ग्रो नेचुरली ही करेगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएटर है, जो सबसे बड़ा जो चीज ये डिसाइड करती है कि नैसर्गिक वनस्पति और हम लोग जो चीज अपने खाने पीने के लिए उगा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर है ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी जो मनुष्य है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको खाने पीने की चीजों की बात करूं, जैसे हम लोगों के जो फलों के झाड़ होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं, ठीक है। किसने हाथ रेस किया, ये, हाँ बताइए क्या डाउट है? जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह खाते हैं, उसके जो झाड़ लगाते हैं, उसके जो ट्रीज वगैरह हम लोग प्लांट करते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से प्लांट करते हैं, वो नेचुरली ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके बीज बो रहे हैं, हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, वैसे ही जो क्रॉप्स, जो ग्रेन्स हम लोग अपने खेतों में वो करते हैं। हाँ दर्शना, आपने हाथ रेस किया, बोलो। सर, जो जो हम अ, फल के जो बीज बोते हैं वो तो हमें कहीं से मिले होंगे ना, नेचुरली। हाँ, नेचुरली हमें मिले, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, वो नेचुरली कहाँ हो गए होंगे? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, पहले सुनो पूरा, फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। मैं सर वो उसी चीज को जंगलों कवर में कर, ही मिले। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जो खाने पीने की चीजें हम लोग अब उगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है। कैसे है? हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हम लोगों को पता चला कि एक आम का टाइप है, दूसरे आम का टाइप है, दोनों अच्छे होते हैं, तो हम लोगों ने उनका मिक्स ब्रीड बना दिया, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। मिलते हैं कि नहीं हाइब्रिड आम, है ना? मार्केट में जाते हो आप लोग, अगर आप लोग गाजर खरीदते हो, कैरेट,
तो आपको दो तरह की कैरेट्स दिखती हैं, एक ऑरेंज होती है, एक रेड होती है कि नहीं, यस सर। है ना। और वैसे ही यस अगर सर। आप वांगे देखते हो, ब्रिंजल या बैंगन, तो आपको दो तरीके के बैंगन दिखते हैं, एक पूरा पर्पल होता है और एक होता है पर्पल जिसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स या उसके ऊपर व्हाइट कलर की लकीरें बनी होती है। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप की सब्जियां क्यों मिल रही हैं आपको? कैरेट तो कैरेट सर ही है ना, गाजर तो गाजर है, तो एक जैसी होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइप की क्यों दिखती है? सर, हाँ, जब हम कोई एक पालतू जानवर पाल लेते हैं, एग्जाम्पल शेर और शेर पालतू लायन जानवर है। और चीता, अगर हम उसको पाले तो वो इंडिया में बैन है क्या? हाँ, वो तो बैंड है इंडिया में। आप उनको पालतू जानवर कैसे बनाओ? पालतू जानवर हो ही नहीं सकते ना, वो तो वाइल्ड एनिमल्स है। नहीं हम सर, लोग इंडिया में नहीं अगर पाल बना सकते। लिया तो। नहीं, नहीं होता, नहीं, इंडिया में बैंड है। सर हाँ। जो आपने कैरेट का एग्जांपल पूछा, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरी दूसरी जगह पे उगता है इसलिए उसका कलर चेंज होता है। नहीं, वो दूसरी जगह पे नहीं उगता, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कैरेट। सुना है ना आप लोगों ने? आप धनिया खरीदने यस जाते हो, सर। धनिया यानी कोथंबीर खरीदने जाते हो, तो बोलते हैं कि देसी कोथंबीर है। देसी मतलब क्या? देसी और विदेशी में क्या फर्क है? देसी मतलब जो नेचुरल है। देसी मतलब खेत में ठीक है, उगाई हाँ, वाली। जो जो नेचुरल था उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए भी हम लोगों ने हाइब्रिड सीड्स बनाए। तो जो हाइब्रिड सीड से धनिया बनता मिलता है आप लोगों को, हाइब्रिड वाला, वो उसका अलग टेक्सचर होता है, उसका अलग टेस्ट होता है, उसका अलग स्मेल आता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हाइब्रिड जो सीड है, आप लोग अगर आपके घर में कोई फार्मिंग करता है तो उनसे आप एक बार बात करना, उनसे पूछना कि हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, हाइब्रिड बीज क्या होते हैं। वो लोग आपको बताएंगे हाइब्रिड बीज क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड बीज हैं, इनमें हम लोगों ने क्या किया, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। जेनेटिकली मॉडिफाई यानी इनके जीन्स हम लोगों ने चेंज कर दिए। ठीक है, जैसे क्लोनिंग, आप लोगों ने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा होगा बायो में। तो जो क्लोनिंग है वो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी खेती में हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेचर के साथ इंटरफेरेंस किया ना, हम लोगों ने उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया। ठीक है, तो ऐसा जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन या मनुष्य के इंटरफेरेंस की वजह से जब हम लोग पेड़ वगैरह उगाते हैं, तो उसको हम लोग नैसर्गिक वनस्पति नहीं बोलते, वो तो हमारी मर्जी से हो रहा है। जैसे स्ट्रॉबेरी या आप लोगों को पता होगा ड्रैगन फ्रूट के बारे में, पता है ड्रैगन फ्रूट? हाँ सर, यस पता सर है। हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट इंडिया में मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था। इंडिया में ग्रो होता था? नहीं होता था। लेकिन अब ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में ड्रैगन फ्रूट उग सकता है क्या नेचुरली? नहीं उग सकता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पॉली हाउस बनाने शुरू कर दिए। देखे ना पॉली हाउस खेतों में? यस सर हाँ देखे। सर, देखे हैं। पॉली हाउस में यस हम लोग, सर, देखे हैं। पॉली हाउस में हम सब क्या उगा रहे हैं? अब हम लोग ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, हम लोग ब्रोकली ग्रो कर रहे हैं, हम लोग लेट्यूस ग्रो कर रहे हैं, जो कि इंडिया में ग्रो नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया और हम लोगों ने नेचर के साथ में अपनी, हाँ, 1000 रुपीज किलो है, हाँ, इतना महंगा फ्रूट है वो। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। कैसे किया? क्योंकि हम लोगों ने ऑल्टरेशंस कर दिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसमें। किए कि नहीं किए? अब नेचर के हिसाब से हाँ सर, भारत किए में, हैं। नेचर के हिसाब से, हाँ, नेचर के हिसाब से भारत में ड्रैगन फ्रूट ग्रो नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसको ऑल्टर कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, अब ये ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि ड्रैगन फ्रूट जो भारत में उग रहा है वो नैसर्गिक वनस्पति है या नेचुरल वेजिटेशन है, या वो जंगलों में उग रहा है, वो खेतों में उग रहा है। ठीक है, तो जो खेती हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसको हम लोग नैसर्गिक वनस्पति नहीं बोलेंगे। ठीक है, नैसर्गिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन या वो वनस्पति होती है जो अपने आप किसी जगह पर उगती है, और किस बेसिस पे उगती है, किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के हवामान पे डिपेंडेंट होती है। जैसा हवामान होगा वैसी वहाँ की वनस्पति होगी। ठीक है, उसके ऊपर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। आदमी जाकर वहां पर खाद नहीं डालता, आदमी जाकर उसको पानी नहीं देता, आदमी उसका बीज नहीं बोता। ठीक है, तो ऐसी वनस्पति को हम नैसर्गिक वनस्पति बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। आया समझ में ये? हाँ सर, आ गया। सर आ गया। हाँ सर, हाँ ठीक सर, है, समझ में आ गया। अब जो ये नेचुरल वर्ड बोला है इन लोगों ने, जो नेचुरल वर्ड या नैसर्गिक वनस्पति यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये
नैसर्गिक का मतलब होता है नेचर। अब नेचर में जो वनस्पति है, जो आपका वेजिटेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है दो चीजों के ऊपर। पहला है क्लाइमेट, कि वहां पर किस तरह का हवामान है, और दूसरा होता है वहां की मिट्टी या वहां की सॉइल। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है किसी भी जगह की नैसर्गिक वनस्पति। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक कैक्टस का पौधा दिख रहा है, सबसे पहली इमेज दिख रहा है। यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। कौन मुझे बताएगा यहाँ जहां पर, जिस जगह पर ये कैक्टस का पौधा मिलता है, वहां का हवामान और वहां की मिट्टी कैसी होगी? कौन बताएगा? बता सकते हो आप लोग? उष्ण हवामान। सर कैसा हवामान? हाँ, एक एक करके। हाँ, सर ये उधर हवामान बहुत उष्ण होता है। ओके। और मिट्टी? उधर बारिश बहुत कम होती है और ओके, उधर की मिट्टी ज्यादा से ज्यादा गर्म होती है। उस भाग में मतलब उस एरिया में कैक्टस उगाते हैं। वेरी गुड। देखो, आप लोगों को पता है कि कैक्टस कहाँ उगता है? पता है कैसे? कैसे पता चला हमको कैक्टस कहाँ पे उगता है? क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस तरह का सॉइल होगा, वहां पर होगा। सॉइल जो आपने बोला गर्म होती है, सॉइल गर्म नहीं होती है। वहां की सॉइल जो होती है, रेत होता है, रेत यानी सैंड। ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर रिटेंशन कम होता है, उसके अंदर पानी को वो कम रिटेन करके रखती है, रोक के रखती है। ठीक है, इसी वजह से वहां पे कैक्टस ग्रो होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो जंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एकदम राइट साइड पे, इसको देख के, ये पूरा हरा जंगल है, क्या क्या अंदाजा लगाओगे यहाँ की क्लाइमेट और सॉइल का? सर यहाँ सर पे उधर बारिश होती ज्यादा होगी। बारिश होती यस होगी। सर, बारिश यहाँ पे होती बारिश होगी होती ज्यादा। होगी। ठीक है, और मिट्टी नहीं कैसी सर, होती होगी? उधर मिट्टी उधर मीडियम बारिश होती होगी। उधर ही उस साग के पेड़ उगाते हैं क्योंकि वो साग का पेड़ है। वेरी गुड, आपने तो पेड़ भी पहचान लिया, बहुत बढ़िया। यस, एकदम सही बोला। यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश साल में बस एक सीजन में होती है। इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जो साल में एक बार अपने पत्ते झाड़ देते हैं पेड़। ठीक है, ये जो बीच वाला पेड़ आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा पेड़ है? कौन बताएगा? कॉफी का है पेड़। वेरी गुड, अरे आपको तो सब मालूम है पेड़ के बारे में, बहुत बढ़िया। ये कॉफी का पेड़ है। तो कॉफी का पेड़ कहाँ होता है? कॉफी का पेड़ होता है वहां पे जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। तो नैसर्गिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? हवामान या क्लाइमेट, और मिट्टी या सॉइल। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर वहां का नैसर्गिक वनस्पति डिपेंडेंट होता है। अब जब नैसर्गिक वनस्पति के बारे में पता चल गया, तो हम लोग बात करते हैं प्राणियों की। अब प्राणी किसके ऊपर आते हैं? प्राणी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राणी डिपेंडेंट है वहां की नैसर्गिक वनस्पति के ऊपर, क्योंकि उनको खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वहीं से मिलने वाला है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं हम हाँ लोग। सर। पहले, सबसे पहले हम लोग भारत की जो नैसर्गिक वनस्पति है उसको समझते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने भारत का क्लाइमेट पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। ब्राजील के बाद में करेंगे, पहले हम भारत का पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो, ये है भारत के मुख्य वन। अब अगर मैं आपको पुराना वाला मैप दिखाऊं, आपकी बुक में होगा, मेरे पास में वो चैप्टर अभी मैंने खोला नहीं हुआ है, तो आप लोग जो पिछला भारत का हवामान आपने पढ़ा था, उसमें भारत का मैप खोलो और भारत का हवामान एक बार देखो कि बारिश सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पड़ती है। जल्दी से देख के मुझे बताओ, बारिश सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट। ठीक है, पश्चिम घाट यानी कि हाँ। ये वाला रीजन है आपका, पश्चिम समुद्र के पास। ये वाला रीजन पूरा का पूरा, ये पश्चिमी घाट है आपका, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा पड़ती हाँ है। सर है। और कहाँ पड़ती है बारिश बहुत ज्यादा? आसाम की तरफ। आसाम की तरफ, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलो हम इन्हीं हिस्सों के बारे में बात करते हैं अब। ये वाला पूरा हिस्सा जो है, ठीक है, ये आसाम का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है ना? ये दो हिस्से हैं, और भी हैं, लेकिन हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एकदम डार्क ग्रीन कलर है। अगर मैं इसको इरेज करके दूसरा कलर यूज करूँ, ये देखो, यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन दिखेगा, यहाँ पर भी एकदम डार्क ग्रीन दिखेगा। और अगर आप लेजेंड देखो, यहाँ पर सूची देखो, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन किसके लिए है? सदा हरित वन के लिए है कि नहीं? सदा हरित वन यानी क्या सर मतलब होता है सदा हरित वन का? मैं सर मतलब हर वक्त वो हरा रहता है इसलिए। कैसे हरा रहता है हर वक्त? क्यों रहता होगा हरा? वहाँ पानी ज्यादा होगा। एक एक करके मेरे को एकदम, सब लोग एक साथ बोलते हैं ना, समझ नहीं आता। हाँ, एक एक करके, हरा क्यों रहता होगा वो साल भर? वहाँ पर पानी ज्यादा होगा।
वहाँ ज्यादा बारिश होती होगी। ज्यादा बारिश होती होगी, ठीक है चलो, ज्यादा बारिश होगी तो पत्ते तो खराब हो जाने चाहिए ना। ठीक है चलो, मान लिया ज्यादा बारिश होती होगी। ज्यादा बारिश होती होगी तो इंडिया के अंदर तो सिर्फ 3-4 महीने बारिश होती है, तो पूरा साल भर हरा कैसा रहता है वो? हाँ बताइए, हैंड रेस किया आपने। सर मैं बताऊँ पूजा? एक सेकंड एक सेकंड, अभी होते ऑलरेडी हैं कोई बोल रहा है, उसके बाद पूजा मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था, जो बोल रहा था बताओ। सर पेड़ों के अंदर ना सबसे एक चीज होती है जिससे वो ना फरवरी में उनकी पालवी ढक जाती है, और जब हम देखते हैं कि मार्च में उन्हें नए पत्ते फूटने चालू हो जाते हैं, तब तो पानी भी नहीं होता है, बट पेड़ों के अंदर ही कोई कोई चीज होती है वो ये फर्टिगेशन करते हैं। हम्म, ये जो आप बता रहे हो ना, मार्च में नए पत्ते आते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाहरित वन में नहीं आते, ये डेस टू डेस में आते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई 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 और इस चीज के बारे में बताएगा? सर मैं एकदम बताऊँ आप लोगों पूजा? ने एक बात एकदम सही बोली, आप लोगों ने एक बात एकदम सही बोली है कि यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है, इसकी वजह से सदाहरित वन होता है, ठीक सर है। मैं बताऊँ? अब जब बारिश, हाँ बताओ। सर येथे आहे ना, म्हणजे आम्हाला स्कूलमध्ये सांगितलं होतं की ते वर्षभर 200 सेमीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो आणि तिथलं तापमान 22 अंश सेल्सिअस ते 28 अंश सेल्सिअस असतं आणि झाडे वर्षभर हिरवीगार असतात. पाने एकदम गळत नाहीत, पण सदाहरित नाव पडलं आणि झाडे खूप उंच, दाट आणि अनेक मजली असतात, म्हणजे खूप असे एकावर एक एकावर अशी मोठी झाडं असतात आणि सूर्यप्रकाश जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही. आणि सदाहरित राहणे म्हणजेच 12 महिने ते हिरवीगार असतात. वेरी गुड, आप लोगों ने, आपने एकदम सही कारण बताई तिथे सारी चीजें। हाँ कारण तिथे खूप पाऊस पडतो आणि खूप गरमही असतं, म्हणजे वर्षाला 200 सेमीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. ठीक है, वेरी गुड, आपने सारे फैक्ट्स एकदम सही बताए हैं, बहुत बढ़िया। कि इन्होंने बोला कि बहुत सारी मंजिल रहती, मतलब मल्टी स्टोरीड रहता है ये, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसके ऊपर, पूरा साल इसके अंदर हरे पत्ते रहते हैं, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, सनलाइट जो है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जो सूरज की रोशनी है वो नीचे नहीं पहुंच पाती है। अब मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बता दी, अब भी क्वेश्चन वही है कि हरे कैसे रहते हैं। मुझे ये नहीं बताया आप लोगों ने कि हरे क्यों रहते हैं, सर ये प्लांट्स ग्रीन क्यों रहते हैं साल भर। आपने सही बोला बारिश सर ज्यादा मैं होती है, तो बताऊं, बारिश से क्या वो हरे क्यों रहेंगे? हाँ बताओ। वो जब बारिश पड़ती है तब उधर की मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम्म, जब सनलाइट आती है तो उसके पत्ते होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और उससे उनके लिए मतलब खुद ब खुद फूड तैयार होता है, और फिर वो पूरे साल भर हरे रहते हैं। वेरी गुड, आप बहुत क्लोज आए हो उसके, लेकिन फिर भी आप भी है ना, वो बोलते हैं ना, टच लाइन को टच करके निकल गया, लेकिन टच लाइन ही टच किया आपने भी, आप भी बहुत क्लोज आए हो उस चीज के। वेरी गुड, एकदम सही बात बोलिए, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके उसकी वजह से इन पेड़ों की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे अब भी वो आंसर नहीं मिल रहा जो अब मैं आपसे चाहता हूँ। कम ऑन, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग थोड़ा सा सोचो, एकदम सही चीज बोलिए, जो अब तक बोला है उसके बारे में सोचो। बारिश बहुत पड़ती है, सर ठीक मी है, सांगू का बहुत पूजा? डेंस होते हैं, ठीक है, सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच रही है, क्या होगा, हरे क्यों है? पौधे हरे कब होते हैं, मुझे ये बताओ, पौधे हरे सर कब मैं होते बताऊँ पूजा? सर हैं? हाँ जब बताओ। बारिश होती है तब। कारण सर मैं बताऊ क्या? बताओ। कारण सर झाडांच्या पानामध्ये क्लोरोफिल नावाचा एक हिरवा रंग असतो आणि हा रंग झाडांना सूर्यप्रकाशातून अन्न बनवायला मदत करतो आणि यालाच आपण फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण म्हणतो. आणि इथे नकाशात पण त्याच्या हिरव्याच रंगाने पानझडीवाणे दाखवले आहेत. गुड, लेकिन आपने मुझे फोटोसिंथेसिस बता दिया, आपने अभी भी नहीं बताया कि हरे क्यों होते हैं। क्लोरोफिल हरा होता है वो ठीक है, उससे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, बट एवरग्रीन फॉरेस्ट हरे क्यों? तो मुझे एक बात बताओ, अब मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो आप लोग, ठीक है। अगर मैं एक पौधा लूं, उसको मैं धूप में रखूं और उसको बिल्कुल पानी नहीं दूं, वो हरा रहेगा क्या? नहीं सर, सूख नहीं जाएगा। रहेगा, वो सूख सूख जाएगा, जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर पौधे को हरा रहना है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पानी, हा पानी। सर. चाहिए पानी, ठीक है। अब इस एरिया पानी, में, इस सनलाइट रीजन में आणि खत। सनलाइट की जरूरत नहीं है उसको हरे रहने के लिए, उसको उसको सबसे ज्यादा जो चाहिए वो पानी की रिक्वायरमेंट है, बिना पानी के वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जितनी चाहे सनलाइट दे दो उसको, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए, और वो उसी टाइम पे हरा रह पाएगा, लेकिन यस पानी सर। रिक्वायर्ड है।
तो अगर आप इन रीजन्स की बात कर रहे हो, जो 2 रीजन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किए हैं, यहाँ पे बारिश कितनी टाइम के लिए होती है? 4 से 5 महीना, 3 से 4 महीना। जून में बारिश शुरू होती है, अक्टूबर तक रहती है, ठीक है। उसके बाद तो बारिश नहीं होती यहाँ पे, होती है क्या? यस सर। नो सर। नहीं, हमने हवामान में पढ़ा कि इसके बाद बारिश नहीं होती है। तो इनके यहाँ पे जो पौधे हैं उनको 4 महीना तो पानी मिल गया, बाकी टाइम कौन पानी डाल रहे हैं यहाँ पे? सर वहाँ पे पानी जमा हो रहा होगा। कैसे जमा हो रहा होगा? आप लोगों ने अभी जो चीजें बताई उसी में आंसर है, थोड़ा सोचो कैसे जमा हो रहा है पानी। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। ये जो रीजन हम लोगों ने 2 रीजन मार्क किए हैं यहाँ पे मैप के ऊपर, यहाँ पे सदा हरित वन मिलते हैं, यानी साल भर हरे रहते हैं। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने इन्फेरेंस निकाला अपने डिस्कशन से कि अगर पौधे को हरा रहना है तो उसको पानी चाहिए, ठीक है। इन हाँ। दोनों रीजन्स के अंदर बारिश सिर्फ 3 से पानी 4 महीना पड़ती है, तो साल भर इनको पानी कहाँ से मिल रहा है पौधों को? सर जमीन में पानी जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा? ते जमीन आहे ते पाणी सर जब शोषून 4 महीने शोषून बारिश घेते आणि गुड, होती कैसे है कैसे तो जा रहा होगा? कैसे जा रहा होगा पानी? जब सर 4 महीने जब अगर बारिश की होगी ना, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर तर ते लेती है। पाणी ऍब्झॉर्ब होतं मातीमध्ये आणि मग ते जेवढं झाडाला लागतं तेवढं मग झाड घेतात, बाकीचं स्टोर करून ठेवतं झाड. ठीक है, चलो मैं बताता हूँ अब आप लोगों को। आप लोग बहुत इधर उधर घूम लिया, सीधा सा रीजन सुन लो इसका। आप में से जिसने भी अभी ये बोला था कि ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, इनकी जो कैनोपी होती है बहुत डेंस होती है, यानी कि जो सनलाइट होती है, ये जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद करो। जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, वो नीचे जमीन पर नहीं पहुंचती है, यही बताया था आपने मुझे। यस सर। तो जब बारिश पड़ेगी और नीचे जमीन गीली होगी, ठीक है, जब जमीन गीली होगी और वहां पर जमीन के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर वाष्पीकरण या इवेपोरेशन हो पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो जब वहां पे वाष्पीकरण नहीं होगा तो वो पानी क्या रहेगा? वहां पे पानी का वैसे का वैसे ही रहेगा, वहां पे स्वॉर्म बनेगा, वहां पे दलदल जैसा बन जाता है, कीचड़ हो जाता है पूरा। हाँ सर, हो यस जाएगा। सर। कीचड़ का मतलब क्या? वहां पे पानी है, और वो पानी कौन लेने वाला है? वो पानी पौधे यूज करने वाले। आया समझ में? तो 4 महीने में यहाँ यस पर सर। इतनी बारिश पड़ जाती है कि यहाँ पर साल भर के लिए पानी जो है वो जमा हो जाता है, या तो स्वॉम्प के फॉर्म में या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। इसको ये पेड़ जो है बार बार यूज करते रहते हैं, इसी वजह से ये पेड़ हमेशा हरे रहते हैं। सर मैं कुछ आया समझ बताऊं? में? बताओ। सर यहाँ पे पश्चिम घाटात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नद्यांचे उगम आहेत आणि ईशान्य भागात ब्रह्मपुत्रा आणि नदी यांच्या उपनद्या आहेत. तिथे धुके आणि दव असतं, म्हणजे डोंगरावर नेहमी धुके असतं, त्यामुळे झाडांच्या पानावर दव पडते आणि त्यामुळे हे पाणी मिळते. आणि समुद्र जवळचे भाग आहे, केरळ, अंदमान सारखे किनारपट्टीचे भाग असल्याने हवेत नेहमी ओलावा असतो. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर सदाहरित झाडांना पाणी जास्त पाऊस, नद्या, धुके यामुळे मिळते, म्हणून ते वर्षभर हिरवीगार असतात. नहीं, यहाँ पे नदी की वजह से पानी नहीं मिल रहा है इनको, अगं म्हणजे जंगलात ठीक है। जो आप ये दोनों जंगलों की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का ये वेस्टर्न फ्लैंक है, वेस्टर्न फ्लैंक मतलब पश्चिम वाला साइड है। नंबरची अमेझॉन ये प्लीज म्यूट कर लो अपना माइक जिसका भी चालू है, जगातलं प्लीज म्यूट सगळ्यात करो। मोठं अमेझॉन. जो भी सर बात कर रहा पण है प्लीज म्यूट करो। जगातलं सगळ्यात मोठा देश रशिया आहे, जगातलं सगळ्यात मोठं योगेशचा माइक. ये जो भी रशिया वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, प्लीज माइक म्यूट करो अपना, ठीक है। अगर ये आपके वेस्टर्न घाट है या पश्चिमी घाट है, तो ये आपका ईस्टर्न फ्लैंक है या पूर्वी फ्लैंक है, और ये आपका पश्चिमी फ्लैंक या वेस्टर्न फ्लैंक है, ठीक है। तो ये जो जंगल है आपको यहाँ पर मिलते हैं वेस्टर्न फ्लैंक पे, यहाँ पे कोई नदी नहीं है, म्हणून आवडलं ते. ठीक है, यहाँ पे कोई नदी नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ मेघालय में ब्रह्मपुत्र नहीं है कि उसको नदी से पानी मिलेगा। तो यहाँ पे नदी से पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पानी मिल रहा है जो बारिश का पानी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। कपाशी भारी बर का, पण आपल्या सगळ्या पाडवीतल्याच जास्त भारी वरच्या कपाशांपेक्षा. ये कौन, किसका माइक ऑन है ये? सर योगेश कोई सर. योगेश नाम का है। किसका? योगेश. सर अनम्यूट कर दिया, मतलब म्यूट कर दिया। ठीक है, बोलो सर आप.
ठीक है, तो यहाँ पर जो बारिश का पानी है उसकी वजह से ये जो जंगल है ये पूरा का पूरा टाइम हरे रहते हैं। इनको सदा हरित वन बोलते हैं। सदा हरित इसलिए क्योंकि इनके पत्ते नहीं झड़ते कभी। अब इनके पत्ते क्यों नहीं झड़ते हैं? क्योंकि इनके पास में, अब पत्ते झड़ने के पीछे भी रीजन है पौधों का। उनके पीछे रीजन ये है कि जब उनको मॉइस्चर या अंदर जो पानी है उसको कंटेन करना है गर्मी के सीजन में, तब वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। क्यों पत्ते झाड़ते हैं? क्योंकि पत्तों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए। तो पत्ते ही नहीं रहेंगे तो पेड़ को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है और उसको कम पानी चाहिए। लेकिन सदा हरित वन के पास में पानी पानी है, इसलिए उनके पत्ते साल भर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो सदा हरित वन होते हैं यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए, कंपटीशन यानी जो हम लोगों के पास में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनके लिए पेड़ पौधे भी आपस में compete करते हैं। उनके बीच में भी काफी सारा कंपटीशन होता है। पानी के लिए कंपटीशन होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होता है। जैसे अगर आप लोग अपने खेतों में देखते होंगे तो खेतों में अगर आप लोगों ने चावल या गेहूं लगा रखा है तो वहां पे खरपतवार हो जाती है, वीड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वीड्स को हटाना पड़ता है। क्यों हटाते हैं हम वीड्स को? क्योंकि वो जो वीड्स हैं वो क्या करेंगे, जो हमारी फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसको वीड यूज कर लेंगे। तो वो कंपटीशन है। तो वैसे ही जो सदा हरित वन है वहां पर जो कंपटीशन होता है वो होता है सूरज की रोशनी के लिए, क्योंकि इनके पास में पानी है, इनके पास में हरे पत्ते हैं, लेकिन इनके पास में क्या नहीं है, इनके पास में सूरज की रोशनी नहीं है। तो अब सूरज की रोशनी के लिए जब कंपटीशन होगा तो ये लोग पौधे क्या करेंगे, ये एक दूसरे से लंबा होने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से सदा हरित वन के अंदर जो पौधे होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, उनके जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। छोटे पत्ते क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास में पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है उनके पास, और छोटे छोटे पत्ते सनलाइट को लेकर अपना अपना खुद का फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सदा हरित वन क्या होते हैं, उनके पौधे जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, पत्तों का साइज छोटा होता है और बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर, समझ यस आया। सर, यस सर, समझ आई। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने यस देखा सदा हरित वन के यहाँ पर क्या होता है, नीचे जो जमीन होती है उसके ऊपर कीचड़ रहेगा, उसके ऊपर पानी जमा रहेगा, तो वहां पे घास नहीं उग सकती। उग सकती है क्या घास? नहीं उग सकती। नहीं उग सकती। नहीं तो सर। वहां पर जब घास नहीं उगेगी तो वहां पर घास को खाने के लिए हिरण, घास को खाने के लिए दूसरे जो हर्बीवोरस या जो पशु घास खाते हैं वो पशु नहीं आ पाएंगे। जब वहां पे हिरण नहीं आएंगे तो उनके पीछे पीछे शेर और चीते भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी हिरण खाने हैं ना। ठीक है, यस क्योंकि सर, यहाँ पर हिरण चल नहीं सकता, यहाँ पे शेर चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ है। और कीचड़ के अंदर कौन से जानवर मिलते हैं? कीचड़ के अंदर हमको मिलते हैं स्लेदरिंग एनिमल्स। स्लेदरिंग यानी जो रेंगते हैं, जैसे सांप हो गया, अलग अलग तरह के लिजर्ड्स हो गए, छिपकली वगैरह हो गई, या फिर ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रह सकते हैं, जैसे बंदर हो गए। ठीक है, अलग अलग टाइप के मकाक्स हो गए या बंदर हो गए। ठीक है, तो इस तरह के जानवर हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। आए समझ में? ठीक है, ये समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो यस है, सर। दूसरे जो जंगल है, दूसरा जो फॉरेस्ट टाइप हम लोगों को देखने को मिलता है वो है डेसिडुअस या पानझड़ी वने। पानझड़ी यानी जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उसके पत्ते ठीक झाड़ है, देते। अब आप वापस से मैप देखो, फिजिकल मैप जो हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट चैप्टर में, हवामान वाले चैप्टर में। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर देखो कैसी बारिश पड़ती है, ये वाले रीजन में कैसी बारिश पड़ती है। ठीक है, ये वाले रीजन में कैसी बारिश पड़ती है, एक बार देखो और बताओ मुझे कितनी बारिश पड़ती है यहाँ पे। सर उधर 1000 से 500 मतलब मिलीमीटर बारिश पड़ती है, इसके कारण। ठीक है, कितनी मिल रही है यहाँ पे? 500 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं पड़ रही है। सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा ना। मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया उसको। आपने 500 से 1000 मिलीमीटर बोला, मैंने उसको 50 से 100 सेंटीमीटर बोला। ठीक है, ओके। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर ना, है ना? तो 50 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 500। और 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1000। आपने मिलीमीटर में बताया, मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, हाँ। तो अब जब यहाँ पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर ही हो रही है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो यहाँ के पौधों के पास में क्या है, यहाँ के पौधों के पास में धूप है, लेकिन इनके पास में पानी नहीं है। तो ये पौधे क्या करेंगे, ये पौधों के पत्तों का साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये पत्ते क्या चाहेंगे, ये एफिशिएंसी चाहेंगे, ये चाहेंगे कि कम से कम पत्तों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने पत्तों का साइज बड़ा बड़ा कर देंगे। पत्तों के साइज के साथ में ये क्या करेंगे, एक पौधे से दूसरा पौधा बहुत दूर होगा, ठीक है, वो पास पास में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर पास में रहेंगे तो उनको ज्यादा पानी चाहिए होगा, लेकिन अगर दूर दूर रहेंगे तो वो कम पानी में काम चला सकते हैं। तो उनके बीच का जो इंटर प्लांट डिस्टेंस है, या दो पौधों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच का लेंथ है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि पौधे बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, तो सनलाइट जो है, जो धूप है, वो नीचे जमीन तक आ सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ की जो जमीन है वो सूख जाती है जल्दी, वो गीली नहीं रहती, और जब वो बहुत ज्यादा गीली नहीं रहती तो यहाँ पे घास उगती है। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे जो जंगल होते हैं, उनको हम बोलते हैं पानझड़ी वने, इंग्लिश में उनको बोला जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब पानझड़ी या डेसिडुअस क्यों, क्योंकि ये साल में एक सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। कौन से सीजन में, जब यहाँ पर भारत में हिवाला खत्म होने वाला होता है और गर्मी का सीजन शुरू होने वाला होता है। ठीक है, अगर आप इसको वेस्टर्न कल्चर में देखो तो इसको स्प्रिंग का सीजन बोला जाता है, लेकिन इंडिया में इसको स्प्रिंग नहीं बोलते, वसंत बोलते हैं, बट बहुत कम टाइम के लिए होता है। होली के आसपास आप देखोगे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये सब अपने पत्ते झाड़ना शुरू करते हैं। अमरूद का पेड़ है, जो पेरू होता है, ठीक है, इसके पेड़ जो हैं वो अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर देते हैं होली के आसपास। देखा है क्या? यस सर, देखा है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है होली के बाद में गर्मी शुरू होगी और इनको पानी नहीं मिलेगा। तो ये लोग पूरे पौधे में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट जिस पार्ट को होती है, जो कि पत्ता है, जो कि लीव्स हैं आपके, उन्हीं को शेड करना, उन्हीं को गिराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में इनको बिना पत्तों के रहना है, बिना पानी के रहना है। इसलिए इनको बोलते हैं पानझड़ी वने या डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि इन फॉरेस्ट में घास भी उग रही है, तो घास को खाने के लिए हिरण भी आएंगे, हिरण के पीछे पीछे शेर और चीते भी आएंगे। इसलिए आपको शेर, चीते, हिरण वगैरह कहाँ मिलते हैं, इन डेसिडुअस फॉरेस्ट में या पंझड़ी वनों में मिलते हैं। आया समझ में? यस सर। हाँ किसी सर, को आ डाउट है गया। इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, इसके बाद में जो अगला टाइप है वो आता है काटेरी झुड़पी वने, यानी कि सर थॉर्नी मैं जरा बुशेस। एक्सप्लेन करूँ ये। हाँ बताओ। जो काटेरी और झुड़पी वने होते हैं वो पर्जन्य छाया के प्रदेश में आते हैं। हम्म उन्हें ज्यादा मतलब उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, और वो हम्म ज्यादा से ज्यादा मतलब ऊंचे भी नहीं होते। वो मतलब बहुत छोटे होते हैं, और वो मतलब झुड़ुप बना लेते हैं अपना खुद का। झुड़ूप यानी हर्ब, श्रब्स। ठीक है, वो एक साथ छोटे 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 छोटे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे रहते हैं। और इनकी जो झाड़ियां होती हैं कटीली होती हैं, इनके अंदर कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न क्यों होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो लीव्स हैं, अपने जो पत्ते हैं, उनको मॉडिफाई कर लिया है मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। और लीव्स इसलिए भी होते हैं, कांटे इसलिए भी होते हैं ताकि कोई बाहर का जो जानवर है वो इनके ऊपर आके इनको खाए ना। ठीक है, तो उनको बोलते हाँ हैं सर, काटेरी झुड़पे बने। कहाँ पे होते हैं, जहां पे बारिश कम पड़ती है, यानी पर्जन्य कि छाया का प्रदेश होता है उधर। हाँ, तो 25 से 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर तक की बारिश जहां पे पड़ती है, वहां पर आपको इस तरह के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस तरह के जानवर आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे वापस से आपको सांप मिलेंगे, छिपकली मिलेगी, जो कि हाइबरनेशन में जा सकता है, बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, उनको पानी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चूहे मिलेंगे, अलग अलग तरह के रैट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रैबिट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रोडेंट्स बोलते हैं जिनको, जो बिल बना के, छेद बना के जो जमीन के अंदर रहते हैं, बरोइंग एनिमल्स, वो आपको इस तरह के जानवर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कटेरी झुड़पे बने होते हैं, ये कहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश कम पड़ रही है। ठीक है, अगर आप अपने चैप्टर की पहले वाले पेज पे ही जाओ, एक सेकेंड ना, जो मैंने आपको फोटोज दिखाए थे, तो यहाँ पर आप देखो, मैं अभी आपको जो डेसिडुअस फॉरेस्ट बताया वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये वाली इमेज देख रहे हो आप, दो पेड़ों के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है कि नहीं? बीच में आपको यस यहाँ पे हाँ सर। घास सर। भी दिख रही है, और इनके पत्तों का साइज देखो जरा कितना बड़ा है बड़ा सर बड़ा कि नहीं? मैं और बताओ। ये आपके, ये जो पेड़ हैं, ये आपके आसपास जो पहाड़ होंगे उनके ऊपर होंगे। और गर्मियों में देखना इनकी क्या हालत होती है, गर्मियों में ये सारे पत्ते हट जाते हैं, है ना? सर मैं एक बताऊं, हाँ बताओ। मतलब हमारा स्कूल है ना, उसके आंगन में हम्म पूरे वो पेड़ है। और अब हम्म जब हमारे समर वेकेशन के क्लास थे ना, तब उनके पत्ते पूरे झड़ गए थे।
उन्हें मतलब एक भी पत्ता नहीं था, और अब पूरे वो हरे हो चुके हैं। उधर मतलब सब पत्ते वगैरह आ चुके हैं, और नीचे बहुत घास उगी उगी है। गुड। अब तो आप बताओ कौन से टाइप का फॉरेस्ट हुआ, कौन से टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं ऐसे पौधे? डेसिडुअस में। पानझड़ी क्यों? में नहीं। क्योंकि यस, क्यों? क्योंकि ये साल में एक बार पत्ते झाड़ रहे हैं अपने। ठीक है, आए समझ में? हाँ, ये हाँ सर। हैंड रेज किया किसी ने। किसी को है क्या डाउट? कुछ चले आगे। चलो ठीक है, अब हम लोगों ने कटेरी झुड़पी वने भी कर लिया, आपको बता दिया कहाँ मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट है वो क्या होता है? वो होता है हिमालय तील वने। अब ये नाम ही बता रहा है उसका, हिमालय तील वने, यानी जो आपको फॉरेस्ट, जो जो आपको हिमालय माउंटेन्स में में मिलेंगे। ठीक है, जो पहाड़ों में मिलेंगे। अब क्योंकि हिमालय में है और पहाड़ों में है ये जंगल, तो ये कैसे होंगे? हिमालय में बर्फ पड़ती है। बर्फीले ठीक है, तो बर्फ पड़ती है तो बर्फीले इनके जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं, कॉनिकल। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो भी कॉनिकल होते हैं, ताकि आराम से बर्फ इसके ऊपर गिरे और नीचे की तरफ स्लाइड हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखी है? यस सर सर यहाँ पर जो वाला जो है, सर इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, और इनके जो पत्ते होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, नीचे की तरफ झुकाव होता है इसका, ताकि उसके ऊपर अगर बर्फ गिरे तो बर्फ ठहर ना पाए। क्योंकि अगर बर्फ ठहरेगी तो क्या होगा? पत्ते खराब हो जाएंगे, स्टोमेटा को रोक लेंगे ना, वो ब्लॉक कर देंगे, तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पत्ते पूरे खराब हो जाएंगे। तो बर्फ उसके ऊपर टिके ना, इसलिए ये कॉनिकल होता है शेप में। आपको जल्दी से मैं और डेसिडुअस सर फॉरेस्ट का एक फोटो दिखाता हूँ। हाँ बोलो। और सर उसके पत्ते ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं इनके पत्ते। थोड़े पत्ते हार्ड सॉफ्ट होते हैं क्यों सर। होंगे इनके? पत्ते अगर सॉफ्ट होंगे, अगर पत्ते सॉफ्ट होंगे तो पूरे के पूरा जो बर्फ है वो उसको तोड़ के या तो तोड़ देगी, या तो उसके ऊपर पूरी के टाइम पे सेटल रहेगी। ठीक है, मतलब वो इनके पत्ते जो ज्यादा होते से हैं थोड़े से ज्यादा हार्ड पत्ते हार्ड। होते हैं। हाँ, और उसका जो ऊपर वाला मतलब अपर साइड है ना, उसकी जरा सॉफ्ट होती है। मतलब हम जिधर से पत्ते तोड़ते हैं उधर, मतलब वो बीच वाली लाइन होती है, उसके पास का जो स्पेस होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। यस, ठीक है। ये है, देखो आपके लिए डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वाले हैं। दिख रहे हैं सबको? हाँ सर ये है। यही। ठीक है, ये पाइन की ट्री हाँ। है। यस सर दिख रहा ठीक है, हाँ समझ में। अब देखो यहाँ पे ये कॉनिकल है, इसके ऊपर बर्फ रह ही नहीं पाएगी, बर्फ गिरेगी यहाँ पे और नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसी आपकी क्रिसमस ट्री होती है। ऐसा समझ में? सर आ गया। हाँ सर ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो जंगल होते हैं, ये जो सॉरी ये जो पौधे होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हिमालयातील वने बोलते हैं इनको। ये मिलते हैं फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में। ठीक है, माउंटेनियस फॉरेस्ट बोला जाता है इनको। ठीक है, या माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं समुद्र काटची वने, यानी कि कोस्टल फॉरेस्ट। अब कोस्टल फॉरेस्ट नाम ही बता रहा है उसका, कहाँ पे मिलेंगे? ये कोस्ट के पास मिलेंगे। ये रहा हमारा कोस्ट। कोस्ट यानी समुद्र तट के पास, ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। इनको लिटोरल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं जो टाइड्स में, हाई टाइड में, यानी जो ज्वार भाटा होता है और जो फ्रेश वाटर, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है, नमक होता है ना उसमें, तो उसके अंदर पानी, उसके अंदर पौधे सर्वाइव होने वाले होने चाहिए। इसलिए ये जो पौधे होते हैं, इसमें सुंदरी नाम के पौधे ज्यादा मिलते हैं। और ये दोनों तरीके के, फ्रेश वाटर में यानी कि मीठे पानी में, और खारे पानी में यानी कि ब्रैकिश वाटर, दोनों के अंदर आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कोस्टल फॉरेस्ट। आया समझ में? हाँ सर हाँ है सर सर आ आ गया। गया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। नो सर ठीक है, नो डाउट चलो ये आज का इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे भारत के वन्य जीव, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत के वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर ओके सर। थैंक यू चलो सर। ये बाय चैप्टर यहाँ सर। तक पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर बाय। बाय। सर